Good evening, all of you. Good evening, Pragati. Good evening, Vaishnavi, Aishwarya, Gamini, Divya. Very good evening, all. Vedanti, Hamira, Poonam, Rutika, Rani, Aniket. Good evening, Poonam. Good evening, Abha. Good evening, Ankita. Good evening, Kalash. Very good evening, all. Okay, students. तो start करते हैं आज का सेशन. Okay, are you ready? ओके, वेरी गुड. चलो, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर जो है स्टार्ट किए हैं. तो इसमें देखिए बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो है वो हम इस कंसेप्ट में आज के सेशन में हम देखने वाले हैं. ओके, तो आपको याद होगा वैसे भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इसका जनरल सा कंसेप्ट जो है वो हम लोगों ने स्टडी किए हैं. आज वन बाय वन एक एक पार्ट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें जो है अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा. ओके, गॉट इट. कुछ कंफ्यूजन आ रहे थे आप लोगों को लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, तो वो सारा कंफ्यूजन भी जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. चलो, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये बताओ, मैं प्रॉपरली विजिबल हूं, सारी चीजें क्लियर है? रिस्पॉन्स करेंगे. ओनली 38 पार्टिसिपेंट ही मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं. आई डोंट नो बाकी के किधर है. ओके, सारी चीजें ओके है. वेरी गुड. चलो, बहुत बढ़िया. ऑल आर गुड. ओके, चलो बहुत बढ़िया. चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर. और आज के इस सेशन में फर्स्टली हम लोग यहाँ पे एविडेंस जो है ये हम देखेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो पहली चीज तो बेटा देखिए, यहाँ पे हम लोग एविडेंस जो देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ठीक है, लास्ट में हम लोगों का थोड़ा सा गैप आ गया है, तो इस पार्ट को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम एक रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले. ओके, ठीक है. अभी मुझे बेटा ये बताओ, एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा चेंज किया हूं मैंने आज, क्योंकि पहले आपने देखे थे लास्ट क्लास में हमारा कैमरा जो है प्रॉब्लम कर रहा था. अब कैमरा जो मैंने चेंज किया हूं, तो इसमें जो मेरा आउटपुट है, ठीक है, आई डोंट नो, क्योंकि उस कैमरे में आउटपुट मुझे प्रॉपरली दिखता था, तो आई कांटेक्ट और फेस कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से रहता था. तो अभी मुझे ये नहीं मालूम कि मैं आपको देख रहा हूँ या कहीं और देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये डायरेक्शन पे मैं आपको देख पा रहा हूँ या इस डायरेक्शन पे, ये मुझे नहीं समझ रहा है. ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आज फेस पे क्लियरिटी दिख रही होगी. पहले आपको ऐसा लगता होगा कि सर के फेस पे क्या हो गया. ठीक है, वो एक्चुअली कैमरा ऑब्जेक्ट फोकस था, आज दोनों चीजों के ऊपर फोकस वाला है. ठीक, तो थोड़ा सा, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें मिलेगी आपको. तो कैमरा चेंज किया है, कैमरा का आउटपुट जो है वो भी चेंज है, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम ऐसा आया था कि ब्लर भी आ रहा था. ठीक है, हाँ, मैं गोरे हो गया ना. हाँ थैंक यू. वो पहले से ही है, कैमरा और चेंज करेंगे तो और यहाँ पे आपको अच्छी क्लियरिटी दिखेगी. चलो, क्लियर है. ठीक, तो यदि आपको ऐसा फील होता है कि मेरा आउटपुट जो है वो कौन सी जगह पे, मैं आपको मतलब मेरा फेस, मैं आपसे रियल में बात कर रहा हूँ या फिर आपको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कहीं और देख रहा हूँ, ऐसा लग तो नहीं रहा, आप मुझे कमेंट करो या फिर मुझे बताना कि सर इस ये वाला डायरेक्शन परफेक्ट है या जो भी है. और नहीं भी रहा तो हमको तो पढ़ना है, मेन चीज जो हमें समझना है उस पर हम कंटिन्यू करेंगे. ओके. ओके, मेरा गुड अनिकेत ओके मानो. ठीक है, साइली, अंकिता ओके. ठीक है, चलो, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. तो अब देखिए बेटा, यहां पे एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो क्वेश्चन ये है कि सर हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ही एविडेंस क्यों देख रहे हैं? इवोल्यूशन क्या ऑर्गेनिक ही हुआ है? ऐसा नहीं बेटा, हम लोग जो आए हैं, एक लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है. ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट से लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, तो उसके क्या एविडेंस है वो हम देखेंगे. तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं. कैसे? देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने लाइफ जो आया, इसके लिए हम लोगों ने कुछ यहां पर थ्योरीज पढ़े. ठीक है, थ्योरी के साथ साथ यहां पे हम लोगों ने जो थ्योरी देखे, तो थ्योरी में हमने थ्योरी स्पेशल क्रिएशन देखे.
पेंसपर्मिया थ्योरी देखे, बायोजेनेसिस का थ्योरी देखे, और साथ ही साथ हम लोगों ने अबायोजेनेसिस का थ्योरी देखे। इसमें हमको एक चीज तो समझा कि लाइफ या तो गॉड ने बनाया है 6 डेज में, या लाइफ नॉन लिविंग थिंग से आई है, या लाइफ पहले एक लाइफ थी और उसके बाद एक दूसरा लाइफ आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर, स्पेलेंजली और रेड्डी। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइफ होती है ये कहां से आई है उसकी थ्योरी देखे, और इसी थ्योरी में फाइनली हम लोग केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, हीमोजेनेटिक थ्योरी हम लोगों ने इसमें समझे थे, जिसमें काफी हद तक के हमको एक चीज तो समझ में आया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आई है, बट आज के टाइम पे जो लाइफ आ रही है वो एक पहले की लाइफ से दूसरी लाइफ आ रही है। समझ गए? गुड इवनिंग बेटा प्राची, लेट हो गए आप। तो इस तरह से अब यहां पे ये जो लाइफ आया यहां पर, ठीक है, तो लाइफ आया तो यहां पे हम लोगों ने ओपेरिन एंड हाल्डेन का हमने थ्योरी देखे। तो ओपेरिन एंड हाल्डेन के थ्योरी में केमिकली कैसे लाइफ आई है, एटम्स से आपस में मिलके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बने, वही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलके ऑर्गेनिक बने, और उसके बाद एक फर्स्ट लाइफ आया जिसको प्रोटोबायोंट कहा है। अब ये प्रोटोबायोंट मींस ये जो फर्स्ट लाइफ आया, इसको आज के टाइम पे हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताना, क्योंकि साइंस तो तब मानेगा ना कि जब उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। समझ रहे हो? तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ यहां पे हमको जो दिया वो कौन था बताओ? एक तो यूरे एंड मिलर, इन्होंने हमें एक एक्सपेरिमेंट किए, एक स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस बनाया, जिसमें यहां पे हमको एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके ये बताया कि लाइफ जो है पहले कैसी थी और अभी कैसी होंगी। इसमें मीथेन, अमोनिया और वाटर, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन, इसका 1:1:2 ऐसा रेशियो लिया था। इसको आगे पीछे सीक्वेंस किए तो 2:1 भी रेशियो होता है बेटा। सीक्वेंस आगे पीछे बदलने की वजह से यहां पे आपको क्वेश्चंस में ट्विस्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये याद रखोगे। फिर इसके बाद बेटा आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने 2 टर्म बताया था, एक कोसारवेट बताया था और एक माइक्रोस्फीयर बताया था। उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए बेटा, लाइफ जो आई, ओपेरिन और हाल्डेन ने ये तो बताया कि लाइफ आई उस नॉन लिविंग थिंग से एक लाइफ बनाए, लेकिन उसके बाद ये जो लाइफ बना उसका जो फर्स्ट सेल था, सेल के समान एक स्ट्रक्चर जिसमें लाइफ देखने को मिली, जो पहला सेल था, उसके लिए नाम जो यहां पे दिया है प्रोटोबायोंट। तो इस प्रोटोबायोंट के लिए और भी आगे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। यहां पे ये जो प्रोटोबायोंट था, तो इस प्रोटोबायोंट के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट जो किया, एक तो ओपेरिन जो है उन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया, और जो सिडनी फॉक्स है इन्होंने अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वाटर बॉडीज में कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स मिलके फर्स्ट सेल के समान स्ट्रक्चर दिखा। तो ओपेरिन ने उस जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो आया उसके लिए क्या टर्म दिया था बताओ जल्दी से? कोसारवेट दिया था, याद आ रहा है? और ये चीज बेटा सिडनी फॉक्स ने सिर्फ प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट ने लिया और साथ ही साथ लिपिड लिया। उसके बाद उन्हें जो फर्स्ट सेल जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसके लिए यहां पे उन्होंने एक नाम दिया, बताओ क्या दिया था? वेरी गुड, माइक्रोस्फीयर नाम दिया। याद आ रहा है? ये शायद आपको लास्ट टाइम कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या है ये माइक्रोस्फीयर और क्या है कोसारवेट और क्या है प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट मींस फर्स्ट सेल है, जो ओपेरिन और हाल्डेन ने मिलकर जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसके लिए एक टर्म दिए फर्स्ट सेल या फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब पहले तो नॉन सेलुलर आया फिर सेलुलर आया, इस तरह से। मतलब पहले सेलुलर भी नहीं कहेंगे, पहला लाइफ जो आया है उसके लिए ओपेरिन ने उसको कोसारवेट, सिडनी फॉक्स ने उसको माइक्रोस्फीयर नाम दिया। अभी ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। इज इट क्लियर? हेलो, रिस्पॉन्स देते जाओ यार, बड़ा अच्छा लगता मुझे। और पूरे टाइम देखिए यहाँ पे मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो आपका आउटपुट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली रिस्पॉन्स करो, ताकि कुछ टेक्निकल इशू आए तो सॉल्व हो जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हर किसी का हर टाइम में नाम ही लूं, लेकिन पूरे टाइम मेरा आपका स्क्रीन पे जो है फोकस रहता है। अब आई डोंट नो उस स्क्रीन पे फोकस रहेगा तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, क्योंकि स्क्रीन मेरा अलग है जहां पे आपका आउटपुट दिख रहा है और मेरा कैमरा का एंगल थोड़ा सा साइड में है। तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे देख रहा हूं ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है तो वो भी बताओ, उसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ हाँ बेटा, कौन है? हाँ बेटा तेजस्विनी, यू आर राइट। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहां बढ़ेंगे हम?
एविडेंस हमने देख लिए, ठीक है। कौन सा, मतलब एविडेंस नहीं देखे हमने, क्या देखे, सेल्स आ गया है। अब ये सेल आया तो एक सेल जो आया वो कहां से आया बेटा, वो जो सेल आया है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही सेल आया। तो ये जो सेल बना, एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद टेम्परेचर डाउन हुआ, पार्टिकल्स पास में आए, एटम्स मिले, एटम्स मिलने के बाद पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर उसमें चेंजेस आए जिससे एक सेल बना, उसमें और म्यूटेशन हुआ, वेरिएशन हुआ, जिसकी वजह से एक सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। सिंपल फॉर्म से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मींस पहले तो जो नॉन सेलुलर फॉर्म था, उसी के बाद अब सेलुलर फॉर्म आया। अब सेलुलर फॉर्म जो आया मतलब उसके पहले तो प्रोकैरियोटिक आए, क्योंकि न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था। फिर उसमें मैंने आपको एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ाया था, याद होगा। फिर अब ये सारी चीजें जब हो गई तो उसके बाद पहले जो एनिमल थे वो पानी में रहते थे, है ना, फिश आए, रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, ये सारी चीजें। उसके पहले एम्फीबियंस आए, और आज कंप्लीट एक टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, हम लोग जो दिख रहे हैं, मैं आपको जो दिख रहा हूं यहां पर, ऐसी तो थोड़ी, ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, सुपर नेचुरल पावर, और गॉड ने बोल दिया तथास्तु, ये एक एनिमल आ गया, ये दूसरा आ गया, ऐसा हुआ होगा क्या बेटा? नहीं। गॉड ने मींस लाइफ जो है, ये अर्थ, ये जो एनिमल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, सिर्फ तथास्तु करके तो नहीं बनाया होगा। हाँ बेटा प्रगति, समझ गए? तो तथास्तु करके जब लाइफ नहीं आई तो एक सेल बना, और उसके बाद धीरे 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 जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एक लाइफ आई। तो ये जो लाइफ आई, इसके हमको कुछ प्रमाण चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस चाहिए, तब जाके तो हम ये कहेंगे ना कि लाइफ जो है, ठीक है, जो लाइफ है रियल में उस एक सिंपल फॉर्म से आई होंगी। हाँ, ह्यूमंस जो है या मैमल्स जो है वो उस रेप्टाइल से आए होंगे, रेप्टाइल जो उस एम्फीबियंस से आए होंगे, एम्फीबियंस जो उस फिश से बना होगा, फिश जो उस एक एक्वाटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक से बना होगा। कब कहेंगे हम? हमको कुछ कैरेक्टर्स या तो उसके सिमिलर मिले या फिर उसके डिफरेंट मिले, समझे? तब होगा। हाँ मेरा बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं समझा मुझे? तो आज हम लोग बेटा एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ये हम समझेंगे। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एविडेंस जो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या आएगा? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, लास्ट टाइम तो आप कुछ और पढ़ाए थे। बेटा लास्ट टाइम का जो लेक्चर था वो बेसिक था, उसमें मैंने पैलेंटोलॉजी, जनरल से टर्म, मिसिंग लिंक, वो सब बताया था, वो भी मैं इसमें लेने वाला हूं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक पार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितने स्टूडेंट पहले एक बार चेक करने दो, 63 स्टूडेंट है बेटा, और जितने भी स्टूडेंट है सभी लोगों को मेरा एक मैसेज है, इवोल्यूशन को समझने के लिए पढ़ना, रटने के लिए नहीं। मींस इवोल्यूशन को समझने के लिए पढ़ना इसलिए क्योंकि यदि आपने मेरा लेक्चर अच्छे से कर लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ये कह रहा हूं कि 100% आपको एनसीईआरटी ही देना है, लेकिन एनसीईआरटी का एफर्ट आपका खुद का रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो है सिर्फ मेरा लेक्चर, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना है, समझे? बाकी लोगों के साथ वीडियो पॉज हो रहा है क्या बेटा, अटक रहा है क्या? रिस्पॉन्स करो, इफ यस, नहीं नहीं है। पुनः बेटा रिज्वाइन करके देखो या थोड़ा वेट करो, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। हाँ आपको देखो एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, यदि आपके साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, और जो भी लोग जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि जियो में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो लोग भी जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो लोग क्या करना, अपने जियो नंबर से किसी और के जियो नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। लेकिन कॉल करोगे तो आप यदि वाईफाई सिग्नल से क्लास कर रहे होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो जियो से जियो पे कॉल करोगे तो फिर आपको इधर का जो ऑडियो नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप वाईफाई सिग्नल लेके पढ़ रहे हो तो उस जियो नंबर से किसी जियो के नंबर पे कॉल कर लो, और फिर आप उसके हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई लेके पढ़ के देखो। 2 MBPS यदि स्पीड है आपका तो 4 MBPS हो जाएगा, तो फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम कम हो जाता है। ऐसा ट्रिक है, मैंने सुना हूं, ठीक है। ट्राई करके देखो, शायद फायदा मिले, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर वापस से अपने इस पे आ जाओ, ठीक है। चलो बातें बहुत हो गई बेटा, कंटिन्यू करते हैं।
ओके। हाँ, 198 पे कॉल करने से कुछ नहीं होगा, जियो कंपनी सिर्फ एक ही चीज बोलती है, कॉल करो, और कॉल करने के बाद फाइनली होता ये है कि क्या कह सकते हैं हम लोग, लास्ट में वो ये कह देते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत सारा टेक्निकल इशू है, यूजर्स बढ़ गए हैं, सब यही प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला प्राची, वॉइस का नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ बेटा, ठीक है, करो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे जो एविडेंस जो देख रहे हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस जो है ये किस चीज को बता रहा है, तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स का ये एक्सटर्नल जो फीचर्स है इसका हम स्टडी कर लेंगे, या फिर हमारे जो इंटरनल फीचर्स है इसका हम स्टडी करेंगे। स्टडी के बाद हमको ये पता चलेगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसका जो डेवलपमेंट जो हुआ है तो कुछ सिमिलरिटीज है, या फिर कुछ डेवलपमेंट जो हुआ उसमें क्या हो सकता है बेटा, डिसिमिलरिटीज है। तो जो सिमिलरिटीज और जो डिसिमिलरिटीज जो हमें देखने को मिलेगी, क्या चीज, जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हमें जो देखने को मिलेगी, उससे हमें एक चीज ये समझ में आएगी कि ऑर्गेनिजम्स जो है, मींस हम लोगों का जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो कहां से हुआ है। ठीक है, तो कहां से हुआ होगा आप ही बताइए। तो उससे हमको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि नहीं, हम लोग जो डेवलप हुए हैं वो हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे, वहां से ही हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ। थोड़ी देर के बाद मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, तो उसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना पार्ट क्लियर हो गया सभी का। ठीक, तो पहला हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट जो समझने वाले हैं वो हम क्या देखने वाले हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। एग्जांपल पे आऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, बट उसके पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी कुछ कंसेप्ट जो है पहले समझा देता हूं कि यहाँ पे हम लोग और भी क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हम लोग यहाँ पे एविडेंस में हम जो स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करें तो देखिए बेटा, जैसे कि कुछ एनिमल्स के हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और जो क्लीवेज पैटर्न है उसको देखते हैं, तो उससे हमको एक चीज समझ में आता है कि जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ है या क्लीवेज पैटर्न, उसके बाद जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुआ है, तो वो अपने कुछ पूर्वज रहे होंगे उनके समान है, उनके जो पूर्वज रहे होंगे उनसे रिलेटेड ही एक कॉमन टाइप का पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे भी हमको एक चीज समझ में आता है कि हमारा जो जो डेवलपमेंट या हमारा जो बर्थ हुआ है, तो उसके पीछे भी हमारे जो कॉमन एंसेस्ट्री है उसका कुछ ना कुछ वहां पे रिलेशन है। ये चीज हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स जो है बाद में मैं बताऊंगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो क्या देखेंगे, क्या चीज, हाँ, हम लोग यहाँ पे जो है बायोकेमिकल एविडेंस देखेंगे। क्या चीज, बायो केमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस में देखो, हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ओके, हम उसके डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसी भी एनिमल के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। तो आप देखना बेटा, जो मेरी बॉडी में एटीपी एक एनर्जी की करेंसी है, वही चीज आपकी बॉडी में भी एटीपी ही एनर्जी का करेंसी है। वही हम डॉग में हम देखेंगे तो उसमें भी एटीपी ही है जो एनर्जी का करेंसी होता है। मतलब ये इस चीज को प्रूव करता है कि ये जो सिमिलरिटीज है, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स और हम कुछ अलग नहीं है, वो आए उसी कॉमन एंसेस्टर से ही है, पर यहां आके सबने अपना अलग अलग एक फॉर्म ले लिया। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो ये किस में आएगा, बायोकेमिकल एविडेंस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है बताओ, पैलेंटोलॉजी। तो फॉसिल्स का स्टडी जो है, जो कि हम लोग कहां पे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है इसमें हम लोग देखेंगे। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में फॉसिल्स सबसे मेन बेटा जो परफेक्ट एविडेंस जो है वो हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। जानते हो क्यों, क्योंकि देखिए
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये वाटर बॉडीज है, कुछ एनिमल्स यहाँ पे रहे होंगे, फिर इसके बाद कुछ एनिमल्स पानी से बाहर निकले होंगे, तो कुछ फिश पहले पानी के बाहर जाती थी, वापस से अंदर आ जाती थी, तो वो इस लेयर पे आए होंगे। फिर इसके बाद बेटा कंप्लीटली जब एम्फीबियंस आए होंगे तो वो थोड़े से पानी से और बाहर आए होंगे। फिर उसके बाद जैसे रेप्टाइल्स की हम बात करें तो पानी से और बाहर आए होंगे, समझ गए। और उसके बाद एक कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वाले एनिमल्स ये आए होंगे। तो इस तरह से देखो ये एक अलग अलग टाइप की लेयर बन गई। अब लेयर बनने के बाद मान लो एकदम से यदि उनके फॉसिल्स रहे होंगे, तो फॉसिल्स की जो लेयर है तो ये सबसे पुराना रहेगा, ये उसके बाद का उसके बाद का उसके बाद का लेटेस्ट वाला। तो इसमें देखिए बेटा ये जो फॉसिल्स की स्टडी है, इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि जो जितने पहले के लेयर वाला फॉसिल्स रहेगा उसका डेवलपमेंट पैटर्न बहुत सिमिलर टाइप का होगा, लेकिन उसके बाद वाला जो फॉसिल्स मिलेगा उसका डेवलपमेंट पैटर्न जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसके बाद और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। तो ये एक परफेक्ट जो है एविडेंस है फॉसिल्स का स्टडी, जो कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहलाता है। और इसमें हम लोगों को बेटा एक्चुअली कैसे जो हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है ये हमें पता चलता है। ओके, और फाइनली लास्ट में आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जिसकी हेल्प से हमें जो है ये सारी चीजें समझ में आएगा कि कैसे कैसे वेरिएशन हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है, मैं भूल जाता हूं, ठीक है, हाँ बेटा ले लो। फॉसिल्स के बाद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस लिखा हूं बेटा मैंने, पैलेंटोलॉजी। अच्छे से लिख देता हूं। पैलेंटोलॉजी बीच में ओ आता है, कहां वो आता है आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे, पहले तो ये याद रखो कि हम इसमें 5 टाइप के एविडेंस का स्टडी करेंगे। कितने? 5 टाइप्स के। अब ये जो 5 टाइप्स के एविडेंस है, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन। क्या देखेंगे हम लोग? होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं सबसे पहले पॉइंट्स बता रहा हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सेकंड यहां पे आएगा एनालॉगस ऑर्गन, ओके। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहां पे हम लोगों ने बेटा 11th में एक पार्ट देखे थे, कौन सा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, याद आ रहा है? क्या था वो बताओ? वेरी गुड, क्या है? किसका? सिर्फ अनिकेत का आंसर आया है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। चलो उसके बाद बाकी सभी के आंसर आ गए हैं, शुभम, मैं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद ये सब हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स कैसे ऑर्गेनिजम्स के और इंटरनल फीचर्स कैसे। इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे एटाविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एटाविज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल, रिवर्सन, ठीक है। ये भी एक एविडेंस है। ये क्या होता है मैं थोड़ी देर के बाद आपको जब समझाऊंगा तो क्लियर करवा दूंगा। और इसके बाद एक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है बेटा? जैसे कि ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी दोनों के जब कोई कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करके एक ऑर्गेनिजम्स बना, जैसे ऑर्गेनिज्म हम सी कह रहे हैं, जो ए के कुछ कैरेक्टर और बी के कुछ कैरेक्टर्स को बताता है, ठीक है। मतलब दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। एटाविज्म मतलब देखना जनरली होता है ऐसा है कि जनरली जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है टेल नहीं होती, इंसानों को पूछ होती है क्या? नहीं, लेकिन कभी कभी देखो क्या होता है, सडनली कोई जीन जो है रिसेसिव हो गया था, वो रिसेसिव एलील कभी कभी डोमिनेंट हो जाता है, और कोई एक बच्चे का बर्थ हुआ और उसको टेल थी, आपने सुने होंगे, न्यूज में आता है, ठीक है। अभी रिसेंट एक अमेरिका में जो है ऐसा हुआ, एक न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है और उसको टेल दिखी, तो उसमें क्या हुआ बेटा, सडनली कोई कैरेक्टर जो कि था नहीं लेकिन कभी कभी एकदम से आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड, वो एटाविज्म कहलाता है।
यही चीज हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन की देखे बात करें तो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में बेटा मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है। कितने? मोर देन 100। ठीक है, कौन कौन से हैं ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज है, समझे? हाँ बेटा शुभम। उसके बाद एनालॉगस ऑर्गन, तो एनालॉजी और होमोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली बेटा यहां से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, एक एक पार्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सारी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी, एक एक इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा, लिखा के भी दूंगा। मैंने ऐसे जनरल ओवरव्यू दिया और क्या क्या पढ़ना है वो बताया, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को हम देखने वाले, डोंट वरी, टेंशन न लो। यदि क्लियर नहीं होता तो उसके बाद पूछो, ठीक है? चलो आगे बढ़े, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हाँ चलो, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन की यदि हम बात करें तो होमोलॉजी, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। तो होमोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है, मींस यहां पे कोई भी एक ऑर्गन है जिसका जो ओरिजिन है वो सेम है या फिर सिमिलर है, मतलब वो उसका ओरिजिन जैसे सेम जो जर्म लेयर है उससे डेवलप हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका वो भी सेम है, बट उसका डिफरेंट एरिया में रहने की वजह से, डिफरेंट हैबिटेट में रहने की वजह से उसका जो नीड है ना वो क्या हुआ, बदल गया। नीड बदलने की वजह से उसके फंक्शंस जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। तो इस टर्म को कहते हैं बेटा होमोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? होमोलॉजी कहते हैं। समझ में आया क्या बताया मैंने? तो होमोलॉजी में यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो यहां पे आप क्या बताओगे बेटा, कोई भी एक ऑर्गन है उसका सेम ओरिजिन होगा और सेम उसका स्ट्रक्चर भी रहेगा, ठीक है? बट यदि हम उसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर हम सेम देख रहे हैं, बट इसके अलावा यदि हम उसका फंक्शंस देखें, क्या चीज? यदि हम उसका फंक्शंस देखें तो फंक्शंस जो रहेगा वो क्या हो गया बेटा, उसका हम फंक्शंस देखें तो फंक्शंस जो है हो गया। तो ये किस चीज को बताता है? ये होमोलॉजी को बताता है। अब होमोलॉजी जो है इसमें, तो देखिए यहां पे जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि होमोलॉजी मींस क्या होता है, तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर जब सेम है और फंक्शन जब डिफरेंट होते हैं तो ये इस चीज को बताता है कि क्या है ये होमोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फॉरलिम की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करेंगे हम लोग? फॉरलिम की। और फॉरलिम जो है सबसे पहले हम लोग मैमल्स का ही देखेंगे, ठीक है? क्या चीज? हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल हम लोग जो देख रहे हैं, फॉरलिम इन मैमल्स। और मैमल्स के जो फॉरलिम्स होते हैं, ठीक है? अब मैमल्स के फॉरलिम्स की यदि हम बात करें तो किसके किसके बेटा? यदि हम मैमल्स के फॉरलिम्स देखेंगे तो एक तो मैन का हो गया, दूसरा चीता हो जाएगा या फिर हॉर्स भी हम कह सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो वेल, ओके समझ रहे हो ना? हेलो? तो यहां पे या फिर हम बैट की हम बात करें तो अभी देखिए बेटा, ये जो फोर लिम्स है इसमें इनका ओरिजिन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, बट इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो गए। अब ये ऐसे नहीं समझेंगे आपको, ठीक है? अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम फोर लिम्स की हम बात करें तो आपको याद होगा हमने, हाँ ले लो जल्दी से, आपको याद होगा हम लोगों ने यहां पे क्या पढ़े थे? हम लोगों ने ह्यूमरस पढ़े थे, रेडियस पढ़े थे, अल्ना पढ़े थे, कार्पल्स पढ़े थे, मेटाकार्पल्स पढ़े थे। याद आ रहा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाया हूं मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट। तो रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स, ये सारी चीजें देखे थे, ओके? तो अब बेटा मुझे ये बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैट की बात करते हैं तो बैट में यही वाले जो फॉरलिम्स है वो कहाँ है? जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको हवा में उड़ना है, तो उड़ना है तो उसको किस में हेल्प करेंगे?
वेरी गुड। तो बैट की यदि हम बात करें तो यही फोर लिम्स उसको किस में हेल्प करेंगे? फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। ठीक है। यदि हम हॉर्स और चीता की हम बात करते तो हॉर्स को तो दौड़ना है, तो हॉर्स के लिए ये रनिंग में, और चीता तो बेटा जंगल में रहता है तो इसको अपना प्रोटेक्शन चाहिए, अपना बचाव चाहिए। समझ रहे हो ना? तो यहां पे उसको रनिंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करते हैं, मेरी बात करूं, यदि फॉर लिम में ये देखो, ये मार्कर को मैंने पकड़ के रखा हो, डे टू डे हमारा अलग अलग टाइप का एक्टिविटी हो रहा है, तो ये जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो ये मुझे किसी चीज को होल्ड करना है। तो जो होल्डिंग्स जो है, होल्डिंग्स में ये फॉर लिम्स जो काम में आ रहे हैं, किसी चीज को इस तरह से पकड़ के मैं ऐसा लेके जाऊंगा, समझे? हाँ, मूवमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो है, यदि हम मैन की बात करें तो डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसमें क्या होगा? होल्डिंग्स में होगा। अभी यहां पे अगेन कौन बच गया बताओ? वेल रह गया हमारा। वेरी गुड। अब उसको तो पानी में रहना है ना, तो ऑब्वियसली जब पानी में रहना है तो वाटर में रह के क्या करेगा वो? स्विमिंग करेगा। तो पानी में रहने के बाद उसको स्विमिंग करना है। तो अब देखो यहां पे हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो हमारे ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हो, ये सारे एनिमल्स का ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है फोर लिम्ब का, वो एक ही जगह से निकला हुआ है, लेकिन उनको अलग अलग जगह रहने की वजह से उनका जो नीड है वो बदल गया। और जब उनकी नीड जो है वो बदल गई तो उसकी वजह से फाइनली हुआ क्या? तो नीड बदल गई तो उसका जो फंक्शंस है, पानी में रहने की वजह से उसने स्विमिंग किया, हवा में उड़ने की वजह से उसने फ्लाइंग किया, व्हाटएवर, ये सारी चीजें हो गई। तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आती है इस कंसेप्ट को लेकर के कि ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट उनका अरेंजमेंट अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नीड ऐसी आ गई जिसकी वजह से उसमें उसका फंक्शंस जो है वो बदल गया। समझे? तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? कॉमन एंसेस्टरी को। ठीक है, ब्लू कलर यूज नहीं किया है। तो इस तरह से हम लोग यहां पे देखें कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ये एक्सप्लेन करता है किस चीज को? ये एक्सप्लेन करता है कॉमन एंसेस्टरी को। मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे वो वही थे, और उस एक से एक एंसेस्टर जो हमारे एक पूर्वज थे उससे जब नया बच्चा आया और वो बाकी के जो अलग अलग आए हैं, तो उन्होंने क्या हुआ? अलग अलग एरिया में जाने की वजह से उसकी नीड बदल गई, उनके फंक्शंस चेंज हो गए। क्लियर हुआ बेटा? अब आपको समझ में आ रहा होगा होमोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन है ये इंडिकेट करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, तो इस टाइप का इवोल्यूशन जो है ये क्या बताता है? ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब जब कोई एक जगह से अलग अलग जगह पे ऐसे जा रहे हैं तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। इसमें एक ट्रिक दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली होमोलॉजी जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताती है, इंडिकेट करती है, क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक जो है एच और डी, एच डी टीवी होती है ना, तो होमोलॉजी जो है वो किस चीज को बताता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या हो गया? जब सेम स्ट्रक्चर है और सेम स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है बेटा? डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशंस की वजह से या फिर जो हमारे एनवायरमेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को क्या किया? डाइवर्ट कर लिया। समझा? 1 2 3 एंड फोर्थ एग्जांपल, ये चारों के पॉइंट समझे सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो। समझा या रिवाइज करना है या आगे बढ़ना है? चलो, सभी का पॉजिटिव रिस्पांस है तो हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होंगी कि हम जो एविडेंस जो देख रहे हैं, एविडेंस में होमोलॉजी हम जो समझ रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली क्या चीज है? तो बेटा ये तो एक एग्जांपल हुआ ना, तो क्या सिर्फ एक ही एग्जांपल एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, जो एग्जांपल्स बता रहा हूं बेटा ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को पास्ट ईयर में भी मिलेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना बेटा कि एनसीईआरटी के साथ साथ एक बार पास्ट ईयर को सॉल्व करना है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जब आप लगाओगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, मेरा लेक्चर अच्छे से करो, इसके अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करो फिर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एग्जांपल नंबर 1 है, यहां पे मैंने 1 नंबर एग्जांपल दे दिया।
सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। यदि एग्जांपल हम देखते हैं तो यही फॉर लिम हम देखेंगे। तो अभी देखिए बेटा, फॉर लिम्स की यदि हम बात करें तो फॉर लिम्स ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। अब मुझे बताओ, बर्ड्स के फॉर लिम्स और मैमल्स के फॉर लिम्स निकले एक ही जगह से हैं, लेकिन हमारे इसमें जो है जितने भी ये सब मैमल्स थे, इनके काम अलग हो गए हैं और बर्ड्स के जो काम है वो अलग हो गया है। हुआ कि नहीं बेटा? तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फॉर लिम ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स ये किस चीज को बताता है? होमोलॉजी, एनालॉजी, एडाप्टिव रेडिएशन या फिर व्हाट? ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि होमोलोगस ऑर्गन आर, वहां पे ये एग्जांपल एक यहां का दे देंगे और दो तीन अलग जगह का दे देंगे। या फिर आपको ऐसा आएगा कि इसमें से एनालॉगस ऑर्गन कौन से है, तो उसमें आपको ऐसा आएगा कि हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट, फॉरलिम ऑफ द मैमल्स, ठीक है। उसके बाद फॉरलिम इन जो है मैमल्स एंड बर्ड्स, और उसी के साथ साथ जैसे बोगेनिवेलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ? ऐसा भी आ सकता है। समझ रहे हो? तो ये एग्जांपल्स डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो मेरा आउटपुट में आपको देख रहा हूं या कहीं और देख रहा हूं, मुझे नहीं समझ रहा आज। ठीक है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि मैं आपको ही देख रहा हूं। ठीक, यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ऐसा कहीं देख के और इधर बोल रहे हैं, तो वो आप अंडरस्टैंड कर लो, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कंटेंट देना है और वो मैं दूंगा आपको बेस्ट, वो मेरे तरफ से। ठीक, मैं प्रॉपर दिख रहा हूं, बट मैं आपको प्रॉपर देख रहा हूं ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे नहीं समझ रहा ना। क्योंकि बाकी जगह देखना आप एक स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल वीडियो है, हाँ लो जल्दी स्क्रीनशॉट, जो प्रोफेशनल वीडियो है उसमें आप देखते होंगे कि सामने वाला आपको ही देख रहा है, ऐसा फील आता है। ठीक है, तो आई एम नॉट ए प्रोफेशनल और मैं यूट्यूबर भी नहीं हूं। ठीक है, बट कोशिश करा रहा हूं कि मैं आपको जो है अच्छे से समझाऊं सारी चीजें। वीडियो पॉज हो रहा है किसका? प्राची का। बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्या वीडियो का? थोड़ा ब्लर है स्क्रीन पूनम के साथ, बाकी किसी के भी साथ नहीं है। ठीक है, ऑल गुड। 74 स्टूडेंट है बेटा क्लास में, और 74 में सिर्फ एक्सेप्ट 1 और 2 का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने देखे, कौन सा? यहाँ पे हम लोगों ने फॉरलिम इन मैमल्स देखे, दूसरा फॉरलिम ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, ये दोनों भी जो है होमोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो होमोलॉगस ऑर्गन पे आएंगे, क्योंकि यदि हमें सारे एग्जांपल्स मालूम रहे तो एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट आते हैं, और वो आप लोगों को मालूम रहा तो काफी अच्छा स्कोरिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। इवोल्यूशन में मैक्सिमम स्टूडेंट को बोर होता है, बट मैं बोर होने नहीं दूंगा, क्योंकि इवोल्यूशन को आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे क्या चीज है, फील करो कि आप वहीं पर हो और आप एक साइंटिस्ट हो, और कैसे कैसे ये सारे इवेंट वहां पे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको एक एक चीजें समझ में आएगी और हर एक पार्ट जो है आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 एग्जांपल्स देख लिए। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, और थर्ड एग्जांपल अगेन हम होमोलॉजी का हम देखेंगे। तो थर्ड एग्जांपल यदि हम देखें तो हमारा जो ब्रेन है या फिर हमारा जो हार्ट है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट का भी आप डेवलपमेंट देखो, फिश की हम बात करेंगे, एम्फीबियंस की हम बात करेंगे, क्रोकोडाइल आ जाएगा या फिर रेप्टाइल्स आ जाएगा या फिर ह्यूमंस। तो 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, फिर 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, और 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, और हार्ट के चैम्बर्स या फिर वही हम ब्रेन की हम बात करेंगे तो ब्रेन का भी वैसे वैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले सिर्फ न्यूरोग्लिया रहता है, नर्व सेल्स रहते हैं, फिर धीरे धीरे कंप्लीट एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही चीज बेटा थर्ड एग्जांपल में आता है, जो कि क्या है बेटा, क्या बता रहा है? हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट। अब एग्जाम में आपको यदि ये क्वेश्चन भी आता है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बताओगे? हार्ट एंड ब्रेन वर्टिब्रेट का जो है ये होमोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? अभी एक और एग्जांपल्स बताता हूं मैं। माउथ पार्ट जो होता है ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, क्या चीज? माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट। हम लोग होमोलॉजी देख रहे हैं,
होमोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिन सिमिलर है बट फंक्शंस बदल गए हैं। जो फंक्शंस बदले क्योंकि देखो 2 चैम्बर हार्ट मिल चुका है, समझ रहे हो। ये चीज यदि हम देखेंगे तो यहां पर जो है माउथ पार्ट हम इंसेक्ट की हम देखेंगे तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट जो है यहां पर भी जो है कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज यदि हम माउथ पार्ट में हम देखें तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट मींस व्हाट। एक हम कॉकरोच का एग्जांपल ले लेते हैं और एक हम मॉस्किटो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताओ बेटा कॉकरोच का माउथ कैसे होता है और मॉस्किटो का जो है माउथ कैसे होता है, रिस्पॉन्स करो बताओ बेटा। हम एक कॉकरोच की हम बात करते हैं और यही हम मॉस्किटोज जो है इसकी हम बात करते हैं। तो कॉकरोच को जो बेटा जो फूड है, ठीक है, ओके बेटा रिद्धि, देखिए कॉकरोच को जो फूड है उसको चबाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको लैंड पे रहना है और उसके हिसाब से उसका जो माउथ है वो चिविंग एंड बाइटिंग टाइप का हो जाएगा। तो माउथ है वो कैसे हो गया बेटा, पकड़ना है, खून को चूस लेना है, ऐसे ही होता है ना। हाँ बेटा, तो माउथ यही हम मॉस्किटो का माउथ देखे तो कैसा हो जाएगा बेटा, सकिंग टाइप का हो जाएगा। समझे क्या कर रहा है, वो सक कर रहा है, ब्लड को सकिंग करेगा और क्या होगा, पल्सरिंग टाइप हो जाएगा। तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो है मॉस्किटो का माउथ हो गया। तो अब देखिए बेटा माउथ मतलब ओरिजिन दोनों का सेम है, इंसेक्ट है, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट दोनों के फंक्शंस जो है वो क्या हो गए, बदल गए। तो जब ओरिजिन सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा और फंक्शंस जब चेंज हो जाएगा तो वो भी तो होमोलॉजी को ही बता रहा है, समझे। ये भी क्या है, होमोलॉजी को ही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अगेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यहां पे थॉर्न जो होता है, एक प्लांट है बोगेनिवेलिया, और टेंड्रिल जो होता है कुकुरबिटा, स्क्रीनशॉट लेना। हम थॉर्न ऑफ बोगेनिवेलिया एंड टेंड्रिल्स जो होता है कुकुरबिटा का, ये भी जो है होमोलॉजी जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये जो होमोलॉजी जो है ये किस तरह से बता रहा है। ओके हो गया बेटा निकेत, चलो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 5 है ना हमारा ये, ठीक है, हाँ ये 4 दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। तो ये जो है 5th एग्जाम्पल हम यहां पर जो देखेंगे, क्या देखेंगे हम, थॉर्न ऑफ बोगेनिविलिया। ठीक है, ये जो प्लांट है ये, और इसी के साथ साथ टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, समझ गए, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, सेम मॉडिफिकेशन हुआ है दोनों में। ये जितना भी मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे इसके पिक्चर्स भी मैं दिखाऊंगा बाद में। यदि मैं आज पिक्चर्स को स्विच करता फिर पढ़ाता, स्विच करता फिर पढ़ाता, तो प्रॉब्लम ये होती कि पिक्चर्स में और इसमें फिर हमारा वो जो ट्यूनिंग है वो नहीं बनता। इसलिए मैं आज आप लोगों को सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर करा दे रहा हूं। ये सब क्लियर हो जाएगा तो इसका अच्छे अच्छे पिक्चर्स के साथ बताऊंगा कि बेटा देखो हमने यहाँ पे ये पढ़े थे, तो ये देखो आपको इस तरह से वो चीज विजुअलाइज भी कराऊंगा। टर्मिनोलॉजी समझ लो आज। तो अब देखो टेंड्रिल्स जो है, मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के समझा देता हूं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारा जो प्लांट है, ठीक है, यदि हम बोगेनविलिया की हम बात करें तो ये प्लांट है, इस प्लांट में यहां से इसका ये लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, हो गया लीफ ओरिजिनेट। अभी जब लीफ ओरिजिनेट हुआ तो यहीं से बेटा इस तरह से एक जो स्ट्रक्चर निकलेगा ये जो है थॉर्न कहलाएगा, जो इसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, इसके प्रोटेक्शन में। और यही चीज हम कुकुरबिटा की हम बात करें तो इस कुकुरबिटा प्लांट में भी बेटा ये जो लीफ है, इस लीफ से यहां से एक स्पेशल इस तरह से स्ट्रक्चर निकलेगा, समझे, जो इसको क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बट मॉडिफिकेशन इसमें ऐसा है कि ये अपने प्रोटेक्शन में यूज हो रहा है और ये उसके जो है क्लाइंबिंग में यूज हो रहा है, समझ गए। तो ये भी चीज जो है बेटा होमोलॉजी को बता रहा है। तो सिर्फ बेटा एनिमल में ही नहीं, प्लांट में भी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आती है कि ये भी जो है इसके कोई ना कोई जो कॉमन एंसेस्ट्री है उस चीज को बता रहा है। और उससे मतलब वो
एक ही प्लांट था जो अलग अलग जगह पे आकर के उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। समझ गए? इसका भी पिक्चर्स हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, मींस दोनों का जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो कहां से हुआ बताओ? एक्सिलरी बर्ड से ही हुआ है। सेम क्या है, ओरिजिन है, बट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, प्रगति बेटा क्या है, फिफ्थ क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा? तो यहां पे इसका जो मॉडिफिकेशन जो हुआ है, क्या चीज, इसका मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो कहां से हुआ है? एक्सिलरी बर्ड से हुआ है। समझे? अगेन अब दूसरा एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। यहां तक कि क्लियर हो गया है सभी लोगों का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक, फाइलोक्लेडम देखेंगे। ये सारी चीजें बेटा कोशिश करो कि अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाते पढ़ाते सारी चीजें याद हो जाए। लास्ट में मैं आप लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा, आपको आंसर देना सभी को। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो आएगा वो आता है फाइलोक्लेड। ठीक है, क्या चीज, फाइलोक्लेड कहते हैं जिसे। जानते हो कि फाइलोक्लेड क्या होता है? पता है किसी को? फाइलोक्लेड ऑफ एक प्लांट है, ओपुंसिया प्लांट है। किसे पता है? अनिकेत को पता है, श्रुतिका को नहीं पता। बेटा ये एक स्टेम होता है, स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है। अब हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, डोंट वरी, मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में समझाऊंगा। नहीं भी पढ़े तो यहां समझा दे रहा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? फाइलोक्लेड मतलब एक स्टेम कौन से प्लांट का? ओपुंसिया प्लांट का। ठीक है, एन नहीं लगाया यार यानी, ओपुंसिया। ठीक है, कभी कभी राइटिंग में यदि स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए ना तो बता दिया करो मुझे। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बनना नहीं है, लेकिन मैं डेवलप कर रहा हूं अपने आप को। ठीक है, तो देखिए फाइलोक्लेड ओपुंसिया ये एक प्लांट है। ठीक है, इसका स्टेम एंड कौन सा बेटा, स्टेम और भी है, स्टेम ऑफ अदर प्लांट, बहुत सारे जो भी प्लांट है, अदर प्लांट की हम बात करें तो अब देखिए इसमें भी होमोलॉजी है। कैसे होमोलॉजी है, मुझे ये बताओ। ये जो ओपुंसिया प्लांट में जो स्टेम है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करने के बाद देखो स्टेम का काम क्या है, जनरली प्रोटेक्शन होता है, खड़े रहना डट के। बट यहां पे स्टेम मॉडिफाई हो गया, ऐसा फ्लैशी हो गया। फ्लैशी होने के बाद जनरली ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये मॉडिफाई हो गया किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेम है, बट इसमें ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और बाकी इसमें क्या कर रहा है बताओ? बाकी के स्टेम जो है, वेरी गुड, एक तरफ तो जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फ्लैश स्टेम हो गया, ग्रीन कलर का है, और दूसरे इसमें जो है नॉर्मल स्टेम जो है प्लांट को क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये भी एक कॉमन एंसेस्ट्री को ही तो बता रहा है कि प्लांट जो है वो सारे एक ही जैसे हैं, स्टेम में उसमें भी एक ही काम है, बट उससे जो अलग मॉडिफाई हो गया, इवॉल्व हो गया ना। तो प्लांट तो वही है, स्टेम भी वही है, बाकी इसमें प्रोटेक्शन दे रहा किसी एक में। क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है। अब डेजर्ट प्लांट होने की वजह से अब इसका स्टेम जो है यदि डेजर्ट में रहने के बाद ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएगा? समझ रहे हो? तो इस तरह से इसने अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने अंदर एक चेंज लाया, जिसकी वजह से उसका स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने लगा। बट इधर उसको नीड नहीं है, तो वो अपने आप में सपोर्ट के लिए तैयार है। समझ गए? तो ये होता है बेटा फाइलोक्लेड ओपुंसिया प्लांट का। और ये बेटा आगे चल के मैं आपको एनालॉजी में भी इसका एक सेम एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहां पे मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे भी हमको एक चीज तो समझ में आ रही है कि फंक्शंस जो है इसका सेम है, सॉरी क्या चीज, ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है सेम है, बट फंक्शंस जो है डिफरेंट है। ओके, हाँ बेटा कल्याणी ले लो। सॉरी, ओके, क्या बोलना चाह रहे हो अनिकेत? हाउ मेनी लेक्चर्स ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का सिर्फ एक लेक्चर हुआ है। ठीक है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, एक बार रिवाइज करना करो। ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, एक्सक्रीशन का सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है, और जिस भी बैच में ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हुआ है, या तो मेरे यूट्यूब जो पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है, उससे आप देख सकते हो, या फिर मेरा मॉर्निंग में 10:30 को क्लास होता है अल्टरनेट डे पर। ठीक है, जैसे हमारा MWF और TTS जो होता है तो उस टाइम पे होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है। एक बैच इवनिंग 5 o'clock को होता है मेरा, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, और मॉर्निंग में जो 10:30 को क्लास होता है उसमें एक्सक्रीशन चल रहा है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स के ये चैप्टर्स नहीं हुए हैं
यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उस टाइम पे आपके यदि दूसरे लेक्चर्स चल रहे हैं तो उसके लिए आप बेटर ये है कि फिर उस टाइम पे आपको जो यूट्यूब में मैं जो है डायरेक्टली जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज देता हूं, तो आप यूट्यूब से रिकॉर्डिंग देख लो और जो डाउट रहते हैं उसी टाइम पे पूछ लो। तो उसमें क्या होगा, आपका एक शेड्यूल बना रहेगा, बाकी जो दूसरी क्लासेस है वो मिस नहीं होंगी, और साथ ही साथ जो आपको मैं डायरेक्टली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसी दिन उस वीडियो को देखो, फिर मुझसे टाइम लो, या तो कॉल करो या फिर मैसेज करो, और उसी दिन का जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो। समझे? हर स्टेम जो है बेटा फाइलोक्लेट नहीं रहेगा। कॉमन प्लांट में स्टेम जो है वो प्रोटेक्शंस है, हाँ, बट इसमें जो है स्टेम का कुछ पार्ट बेटा जो फ्लेशी और ग्रीन हो गया है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसे फाइलोक्लेट कहेंगे। ठीक है बेटा, मेरा समझ में आ गया? हेलो, 71 स्टूडेंट है, बाकी के तो 3-4 लोग और थे ना, अभी गायब हो गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और फाइनली उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से होमोलॉजी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक मेरे तरफ से ट्राई है, वेरी गुड, समझ गया, चलो गुड। तो अब हम एनालॉजी पे आए, सेकंड पार्ट देखते हैं एनालॉजी क्या होता है। ओके चलो, तो यहां पर भी कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम लोग देखेंगे, और एग्जांपल्स की हेल्प से सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो बेटा, होमोलॉजी के जस्ट अपोजिट जो है ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलॉजी के जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट मतलब क्या है बताओ? इतने सारी जगह अलग अलग एनिमल रहते थे, ये अलग रहता था, ये अलग रहता था, ये अलग रहता था, अब चिपक नहीं पा रहा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे अलग अलग जगह रहते थे। नॉट ओनली एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं। जब ये अलग अलग जगह रहने के बाद ये सारे के सारे जब एक जगह आके रहने लगे ऐसे, तो सबके फंक्शंस क्या होंगे? एक जैसे हो जाएंगे। समझ रहे? मतलब ओरिजिन भी अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग है, बट काम सभी का जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। वेरी गुड यार, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, मीन्स क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, बट फंक्शंस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है दोनों भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। बट इसके यदि हम फंक्शंस देखें तो फंक्शंस जो है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इस तरह का हम देखें तो यहां पे हमको एक चीज समझ में आती है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? नो कॉमन एंसेस्ट्री। कोई भी एंसेस्टर कॉमन नहीं थे, अलग अलग थे, लेकिन उसके बाद भी सारे के सारे एक जगह आ गए और एक जैसे अपना डेवलपमेंट पैटर्न जो है बता रहे हैं। तो ये जो है क्या बता रहा बेटा? नो कॉमन एंसेस्ट्री। अभी हमने क्या देखे थे? कॉमन एंसेस्ट्री, बट नो कॉमन एंसेस्ट्री इसमें आएगा। तो ये किस पर बेस्ड है बताओ? बेस्ड ऑन, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ चुके बहुत पहले से, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी को रटना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। आज ये पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी का होमोलॉजी और एनालॉजी वाला पार्ट छोटा सा बेटा एक छोटे छोटे पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो पढ़ के देखना, एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या पढ़ाया मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी रटना नहीं है, समझना है, एक एक चीज देख लेना। पास्ट ईयर भी लगा लेना बेटा, एक भी चीज मिस नहीं करूंगा मैं पास्ट ईयर के भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है बताओ? तो इसमें हमको एक चीज तो समझ में आ गया बेटा कि होमोलोगस में हमने देखे थे जिसमें क्या था बेटा? स्ट्रक्चर जो था वो सेम था, बट हैबिटेट अलग अलग होने की वजह से उनके फंक्शंस बदल गए थे। बट होमोलॉजी में तो ये समझे, एनालॉजी में क्या होगा बेटा? तो एनालॉजी में क्या हो रहा है बताओ? अलग अलग टाइप के एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स जो है या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स की हम बात करें तो वो रहते अलग अलग जगह थे, और अलग अलग तरह की बाद वो फाइनली जब एक हैबिट में आ गए तो उनकी सेम हैबिट हो गई। सेम हैबिट होने की वजह से ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो डिफरेंट था, बट उनके फंक्शंस जो रहेंगे वो क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो डिफरेंट ऑर्गन इवॉल्व टू डिफरेंट फॉर्म, बट फंक्शंस जब सेम रहेंगे ड्यू टू द सेम हैबिट,
तो इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। जब गर्मी ज्यादा होती तो हम एसी ऑन करते हैं, तो ए को सी के साथ जोड़ दो। एचडी बताया था मैंने, ठीक है। एसी में बैठ के एचडी देखना है। एच डी मतलब, एच मतलब होमोलोगस, जो क्या बताता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। एसी मतलब एसी में बैठना, ए मतलब एनालॉगस ऑर्गन, जो किस चीज को बताता है? कन्वर्जेंट को। डाइवर्जेंट मतलब यहां से बैठ के ऐसे अलग अलग जा रहे हैं, कन्वर्जेंट मतलब ऐसे अलग अलग है, वो सब जाके एक जगह के मिल रहे हैं। समझ गए? तो क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम बट स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम बट फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, यहां लिख दिया मैंने। तो ये जो है डाइवर्जेंट को बता रहा है, और ये जो है कन्वर्जेंट को बता रहा है। ऐसा ट्रिक याद रखना, ये जो ग्राफ दे रहा हूं ये आपको एक गुरु मंत्र मिलेगा जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा। समझ गए? आगे बढ़े? हो गया स्क्रीनशॉट? चलो गुड। जब भी मैं पीछे होता ना, फटने से कैप्चर कर लिया करो स्क्रीनशॉट, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना तो आपका ना मेरा, ठीक है। नहीं तो उत्तर टाइप करो स्क्रीनशॉट, फिर मैं बोलूंगा हाँ बेटा हो गया, टाइम वेस्ट होता है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग बेटा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी हेल्प से हमें सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा, डाइवर्स हो रहे हैं इसलिए उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। तो अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल विंग्स जो होते हैं बर्ड्स के, और यही हम विंग्स देखते हैं इंसेक्ट और बटरफ्लाई के, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखेंगे। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो फाइनल एग्जांपल के लिए हम नया वो ले लेते हैं, स्लाइड। स्लाइड ही कहेंगे हम। अब यदि मैं आपको ये वन नोट में पढ़ाता तो एक के बाद एक स्लाइड रहता, ठीक है। बट आपका डिमांड ज्यादा ये है कि सब बोर्ड पे ही लो, मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कितने 8,000 समथिंग या 9,000 के आसपास जो खर्च करके ये जो दिख रहा है आपको पेन टेबलेट जो लिया हूं, और इस पे जो मैं राइटिंग करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा मिलेगा। ओके, हाँ, लेकिन जब पावर नहीं रहता है तो उस टाइम पे इमरजेंसी में यही काम में आता है। ओके, चलो, तो वो सेकेंडरी थिंग है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में फर्स्ट हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं विंग्स ऑफ व्हाट? बताओ। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। या तो आपको एग्जाम में बटरफ्लाई आएगा या फिर इंसेक्ट, कोई भी आ सकता है। फिर आपको बोले जाएगा कि बताओ ये क्या है? ये एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब क्या है? देखो बेटा, विंग्स ऑफ बर्ड्स जो है ये बोनी स्केलेटन होता है, बोनी पार्ट होता है। और बटरफ्लाई में बेटा ये जो होता है काइटिनियस होता है। किसका? काइटिन का बना है। तो इसमें हमको एक चीज समझ में आ रही है कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग है, बट दोनों के कॉमन एक ही काम है। बटरफ्लाई भी उड़ रही है, बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, मतलब दोनों का काम जो है वो किस में आ गया बेटा? फ्लाइंग में आ गया। तो जब स्ट्रक्चर जो है या फिर यहाँ पे हम ओरिजिन देखे डिफरेंट है, बट दोनों डिफरेंट होने के बाद भी काम दोनों का जब एक ही हो रहा है, फ्लाइंग का जब काम हो रहा है, तो ये एनालॉजी को बताएगा। किसे बताएगा ये? एनालॉजी को। अभी अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पेंगुइन्स का नाम सुने होंगे, पेंगुइन बोलते, क्या बोलते हैं? पेंगुइन या पेंगुइन? हाँ, पेंगुइन जो भी है। तो बर्ड के पेंगुइन क्या जानते हो क्या? हाँ, पेंगुइन, पेंगुइन। हाँ, तो यहां पे जो फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स ऑफ, ये बेटा एक बर्ड होता है, ठीक है। ये क्या है? एक बर्ड है। डॉल्फिन को जानते हो आप? ऐसे आएगा ना, डॉल्फिन आएगा कि डॉल्फिन आएगा? डॉल्फिन्स, ये मैमल्स है। तो बेटा दोनों के फ्लिपर्स किस में हेल्प कर रहे हैं मालूम है? ये जो फ्लिपर्स है बेटा दोनों को स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये भले एक बर्ड है बट ये एक्वाटिक बर्ड है, ये पानी में रहता है। और डॉल्फिन भी पानी में रहता है, मैमल्स है, ये भी पानी में रहता है। बट दोनों भी वाटर में रहने की वजह से इनके जो फ्लिपर्स है, इनका स्ट्रक्चर जो है या ओरिजिन डिफरेंट है, बट काम दोनों का एक ही है। क्या हो गया दोनों का काम? दोनों का जो फंक्शंस है वो है सिमिलर। तो दोनों के क्या है? दोनों को जो फ्लिपर्स है ये किस में हेल्प करेगा? स्विमिंग में हेल्प करेगा। तो ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एनालॉजी को। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
वेरी गुड, एसी को हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें बेटा अभी आज के क्लास में ही आपको याद हो जाएगी यदि आप चाहो तो, ठीक है। मैं इसलिए एक एक एग्जांपल्स को इतना स्लोली ले रहा हूं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, मैं सारी चीजें पिक्चर्स में दिखाऊंगा, सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी एग्जांपल से कुछ। ओके, और देखो बेटा एग्जाम में ना बहुत डिटेल में नहीं पूछते आपको, वो क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में एग्जांपल्स एज इट इज नेम के अकॉर्डिंग आता है, उतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जहां लगेगा वहां पे मैं हूं, कुछ पिक्चर्स में जब मैं बताऊंगा तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या ओरिजिन है, क्या फंक्शन है, कहां से आया, कैसे आया, वो सब क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे फाइलोक्लेड, मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है? फाइलोक्लेड किसका, जल्दी बोलो। फाइलोक्लेड ऑफ ओफुंसिया प्लांट, ठीक है। क्या कर रहा था, जल्दी क्विकली। यार इतना लेट, कलश का आंसर आया, गौरव का आंसर आया, प्रगति, सुजल, अनिकेत, वेरी गुड। क्या कर रहा है ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस। बट ये क्या है, क्या है ये फाइलोक्लेड, वेरी गुड, स्टेम है। बट अदर प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज होता है, ये थर्ड एग्जांपल है हमारा ना। अदर प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज होता है, वेरी गुड, क्या चीज, लीफ ऑफ एनी अदर प्लांट, लीफ ऑफ एनी अदर प्लांट। तो बताओ लीफ का ओरिजिन और स्ट्रक्चर और फाइलोक्लेड का ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। बट फंक्शन, फंक्शन बताओ सेम है, दैट इज क्या आएगा, एनालॉजी। आज नींद में भी यदि आपको पूछा गया ना एनालॉजी क्या होता है तो आप बता पाओगे। कई स्टूडेंट को ना लास्ट तक के एनालॉजी और होमोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है वही नहीं समझता है, ठीक है। बट आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बेटा, आई ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है। और साथ ही साथ मैमल्स, ह्यूमंस, इसका जो आईज होता है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना। चलो तो आगे देखें, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जांपल, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, स्पेशली हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो इसमें देखो ऑक्टोपस बेटा एक मोलस्का है, ये क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए ना, एनिमल किंगडम बहुत से लोगों को नहीं हुआ है, तो उन लोगों को ये नहीं मालूम कि कहां पर क्या है। किसका बेटा, रीति का, हाँ बेटा आपका चैट विजिबल है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। जो भी चैट भेज रहे होस्ट पे भेजो, कभी यदि चैट को होस्ट पे भेजना रहेगा तो मैं खुद इन्फॉर्म करूंगा आपको, पर आपके जो चैट रहेंगे वो होस्ट पे ही आना चाहिए, समझे। चेक, एक मिनट में चेक कर लेता हूं कि मेरा आउटपुट होस्ट में या को होस्ट में, को होस्ट, हाँ बेटा होस्ट, होस्ट में ही चैट भेजना है आपको, ठीक है। यार स्ट्रेंथ कम हो गई और 69 हो गए, 4-5 लोग गायब हो गए फिर से। चलो तो अभी देखिए मैं क्या बता रहा था, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ऑक्टोपस एक मोलस्का है, इसमें यदि हम रेटिना की बात करते हैं, क्या चीज बेटा, रेटिना। तो रेटिना का जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन ऑक्टोपस में अलग जगह है और हमारे इसमें अलग जगह है, बट दोनों का काम क्या बताओ। यहां पर रेटिना का आप स्ट्रक्चर देख लो या फिर ओरिजिन देख लो, ये कैसा आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है, बट दोनों के फंक्शंस जो हैं वो विजन का ही है, समझे। अब मार्कर में मैं इंक नहीं ऐड कर रहा हूं, दूसरा ब्लैक ले लेता हूं शायद ही चल जाए, दूसरा ग्रीन ले लेता हूं शायद ही चल जाए, ठीक है। रेड और ब्लू, इंक में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। दिख रहा है ना बेटा, लिखा हुआ तो थोड़ा लाइट हो गया है बट प्रॉपर है ना। 10 मिनट बचे हैं, आप बोलोगे तो और लंबा खींच लूंगा। आज तो मेरे को ये एविडेंस, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना था आज, जो 5 पॉइंट्स बताए थे, बट हो नहीं पाएंगे। चलो तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स की हम बात करें
तो इसमें जो रेटिना है स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होते हैं, और ये भी एनालॉजी को ही बताता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो अगेन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो वाला। कौन सा? पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। चलो बताओ क्या होता है। स्वीट पोटैटो जो है क्या है? फाइलोक्लेड एंड लीफ वाला एनालॉगस का ही एग्जांपल है। हाँ बेटा वैष्णवी, वेरी गुड बेटा। किसका आंसर आया? कलर्स का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? भूल गया मैं नंबर, कौन सा है? 5th है ना? हाँ जो भी होगा। तो अब देखिए यहां पे हम स्वीट पोटैटो की हम बात करें, समझे? तो ये होती है बेटा रूट। स्वीट पोटैटो क्या होता है? रूट। नॉर्मल पोटैटो की हम बात करें तो नॉर्मल पोटैटो जो होता है ये होता है सेम, बट दोनों का ओरिजिन जो है और स्ट्रक्चर जो है बदल गया। काम क्या है बताओ? दोनों का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब फंक्शन सेम रहेगा तो एनालॉजी, और जब फंक्शंस ही बदल जाएगा तो होमोलॉजी। एक चीज याद रखो, बाकी सारी चीजें याद रहेगा। डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट फंक्शंस जो है सिमिलर है, और वो है क्या? वो है हमारा एनालॉजी। ओके, तो ये तो था बेटा होमोलॉजी और एनालॉजी। 10 मिनट बच्चे हैं तो हम एक काम करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ ले या कल देखें? बताओ, या फिर थोड़ी सी बातें कर ले? बातें आज बहुत ज्यादा हो रही है वैसे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी, कुछ लोग बोल रहे हैं कल। अच्छे से होगा तो करते हैं। हाँ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है तो मैं 7 वेस्टिजियल ऑर्गन तो पढ़ाऊंगा ही आज आपको, और उतने एग्जाम में आते हैं, 100 नहीं पढ़ना हमको। हाँ स्वीट पोटैटो रिपीट कर देता हूँ बेटा रितिका, कल फ्रेश रहेगा मेरा। नो नीड टुमारो, ओके। नेट एग्जॉस्ट हो गया है, प्रगति हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। स्नेहा कल फ्रेश ओके। रितिका देखो बेटा, रितिका मैं ये बता रहा हूं, स्वीट पोटैटो जो होता है ये रूट है, पोटैटो जो है स्टेम है। मतलब जो मॉडिफिकेशन होता है ना, स्वीट पोटैटो मॉडिफाई होकर रूट बना लेता है। मतलब एक रूट है जो स्वीट पोटैटो है जिसको हम खाते हैं, पोटैटो है ये एक स्टेम है जिसको हम खाते हैं। दोनों का काम बेटा फूड स्टोर है, तभी तो हम उसको ईट कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं जब फूड। समझ रहे हो? मैं आपको देख रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं लग रहा इधर देख रहा हूँ। मैं देखूंगा आज मेरा वीडियो कैसा है, नहीं तो मेरा कैमरे का एंगल जो चेंज कर दूंगा फिर। ठीक है, क्योंकि आपके चैट के साथ कैमरे का एंगल होना चाहिए मेरा, समझे? चलो थोड़ा और डाउट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा सेटअप चेंज किया मैंने। चलो बेस्ट है। चलो फील आना चाहिए बेटा कि मैं आपको देख रहा हूं, तभी आपको लगेगा नहीं पढ़ना है। हाँ चलो, तो अभी एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं यार। चलो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आज पढ़ लेंगे तो हमको काम में आएगा वो चीज। वेस्टिजियल ऑर्गन देख लेते हैं। वैसे भी 3-4 दिन से हमारा क्लास नहीं हुआ, फिर आज गैप आ जाएगा कल, फिर हमारा वेडनेसडे पे चली जाएगी बात। ठीक है, आज का परफेक्ट है सेटअप। कोशिश कर रहा हूं बेटा डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाने की। चलो तो वेस्टिजियल ऑर्गन देखेंगे अभी हम लोग। बताओ क्या होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन? ऐसे ऑर्गन जो हमारे लिए पहले काम में तो आते थे बट अभी काम में नहीं आते, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन। ठीक है, हाँ उसका काम अभी नहीं है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स जो थे या फिर जो रिलेटेड एनिमल्स है उसमें काम में आ रहे हैं, बट हमारे लिए वो काम के नहीं है। तो वो क्या होगा बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने पहले बताया बेटा, हमारे इसमें जो है मोर देन 100 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो उतना तो हमें नहीं पढ़ना है, वन बाय वन हम एक एक करते हैं। तो ये पहले चीज तो ये चीज नोट कर लो बेटा, नॉन फंक्शनिंग। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या हो गया? नॉन फंक्शनल ऑर्गन। बट यहां पे एक और चीज याद रखना है, बट फंक्शनल इन। किसमें फंक्शनल थे हमारे?
एक तो एंसेस्टर्स में, या फिर क्या आएगा बेटा रिलेटेड एनिमल में, रिलेटेड एनिमल में फंक्शन है, या फिर हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल थे बट अभी हमारे इसमें जो है फंक्शनल नहीं है। वेरी गुड बेटा साहिली, साहिली हाँ बेटा गुड सही। चलो सबसे पहले हम ह्यूमन से बात करते हैं। गुड बेटा निकेत। तो ह्यूमन के हम सबसे पहले हम यहां से टॉप से हम चलते हैं, तो टॉप से लेके बॉटम तक के जब जाएंगे तो हमारा एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा एक है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या चीज है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब कुछ लोगों के लिए न्यू टर्म होगा बट ये क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं। देखो ये जो हमारी आईज है ना, तो इस आईज का ये जो सामने वाला जो पार्ट है, ठीक है, जैसे ये हम इस तरह से देखें तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये बहुत कम डेवलप है। समझे? वीडियो अटक गया यार, मुझे भी ऐसे लग रहा है। चलो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, अभी सॉल्व हो गया होगा वैसे। और ऑडियो यदि क्लियर है तो हम सारी चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, और वैसे ऑडियो क्लियर आ रहा है। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम लोग? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की यदि हम बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है हम लोग ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन में अब जनरली मैंने क्या बताया, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्या चीज? वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो हमारे लिए फंक्शन लेस है, मोर देन 100 होते हैं। वेरी गुड बेटा। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था? निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। अब ये जो निक्टिटिंग मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो निक्टिटिंग मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, क्या चीज? निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? कलर विजिबल नहीं है प्रॉपरली, कलर चेंज कर लो, व्हाइट कलर ले लो या येलो लो? व्हाइट चलेगा? हाँ। तो देखो निक्टिटिंग मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो ये इस तरह से यदि हम देखें तो ह्यूमंस में बेटा इस तरह से छोटा सा एक मेम्ब्रेन होता है, पतला सा थिन। ठीक है, यही चीज हम फीस में यदि हम देखें तो फीस में क्या होगा बेटा? फीस में इस तरह से रहेगा। लेकिन यही चीज जो है ह्यूमन में एक बिल्कुल थिन सा पतला सा होता है। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है बताओ? ये इस बात का इंडिकेशन है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है, हम लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वाटर बॉडी से ही हुआ है। मींस हम लोग जो थे वो क्या है, पहले एक्वाटिक हैबिटेट में ही रहने वाले थे। ठीक है, कहां पे रहने वाले थे हम लोग? हम लोग एक्वाटिक हैबिटेट जो है वहां पर ही रहने वाले थे और वहीं से हम लोग जो है डेवलप हुए। हाँ बेटा, निक्टिटिंग मेम्ब्रेन जो है हमारे इसमें छोटी सी पतली सी देखने को मिलेगी, बट ये चीज फीस में जो है इतना बड़ा मिलता है। तो ये एक पार्ट रिप्रेजेंट हो गया, समझ गए? तो ये हो गया हमारा कौन सा बेटा? निक्टिटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटिंग मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, मसल्स जो होती है वो भी किसकी बेटा? हमारे ईयर पिन्ना की। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, जानते हैं ना हमारा पिन्ना जो होता है, पढ़े हम लोगों ने। इसी को क्या कहते हैं बेटा? ऑरिकुलर मसल्स भी कहते हैं। पढ़े हम लोगों ने, ईयर का एनाटॉमी देखे थे। कुछ लोगों का नहीं हुआ है, डोंट वरी, हो जाएगा। तो ऑरिकुलर जो मसल्स है यदि हम इसकी बात करें तो अब देखो हम अपने आप में खुद से मूव कर सकते हैं क्या? बताओ, पिन्ना का मूवमेंट हम खुद से कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या रीजन है? नहीं होता ना हमारे इसमें। लेकिन यही चीज आप डॉग की बात कर लो, यही चीज आप काऊ की बात कर लो, तो डॉग और काऊ में जो है इजिली फ्लेक्सिबल मूवमेंट होता है। समझे? उसमें मूवमेंट जो है बहुत आसानी से होगा, बट ह्यूमन में इसका जो ईयर पिन्ना का जो मूवमेंट है वो नहीं होता। हाँ, तो इसकी वजह से देखो हमारे इसमें तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट इसमें क्या बेटा, बहुत दूर से भी यदि हम साउंड की बात करें तो इजिली साउंड जो है वो परस्यू कर लेगा। तो उनके लिए फंक्शनल है, हमारे लिए नहीं है। तो हमको एक चीज ये समझ में आती है कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है कुछ इसी टाइप के एनिमल से डेवलप हुए हैं हम लोग, डायरेक्ट तो नहीं आए। पहले हम जो है कहां से बेटा, कुछ इसी टाइप के एनिमल्स रहे होंगे और उसी से इवॉल्व होके हम लोग आज जो है कुछ इस तरह से बन गए। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कैनाइन का। कौन सा? कैनाइन का एग्जांपल नंबर 3।
कैनाइन की हम बात करें तो बेटा देखिए, जो हमारे जो शार्प कटिंग जो है टीथ होते हैं, कटिंग वाले जो टीथ होते हैं, पढ़े ना हम लोगों ने 4 टाइप ऑफ टीथ पढ़े थे हमने, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आप देखो बेटा, आप डॉग की बात करो जो मीट खाता है जनरली, कॉर्निवोर्स की हम बात करते हैं, तो कॉर्निवोर्स में क्या होता है बेटा, ये जो है कैनाइन बहुत ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। बट हमारे इसमें इसका डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ, ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहा है, तो ये हमारे लिए वेस्टिजियल हो गया, ठीक है। इसी के बाद हम एक विजडम टीथ की बात करते हैं, कौन सा, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ की यदि हम बात करें, जो हमारा कौन सा होता है बेटा, थर्ड मोलर टीथ होता है। अभी जो थर्ड मोलर टीथ की यदि हम बात करें, कब डेवलप होता है, ये जनरली 17 से लेके 25 ईयर की एज जो होती है उस टाइम, उसके बीच में डेवलपमेंट होगा, समझे। तो आप देखो, जब ह्यूमंस कच्चा फूड खाता था, हिंदी में लिखता हूं मैं, कच्चा फूड, ठीक है, अनकुक्ड फूड जब खाता था, तो उसके ये जो विजडम टीथ थे वो काम में आते थे, तब ये फंक्शनल थे। बट आज के टाइम पे फंक्शनल है क्या, नहीं, इसका फंक्शन करना बंद हो गया है, आगे चल के पूरा खत्म हो जाएगा ये। तो इससे हमको ये पता चल रहा है ना कि हमारे एक जो एंसेस्टर्स थे उनके इसमें विजडम टीथ काम कर रहा था, बट हमारे इसमें है तो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारे एक कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहा है जिससे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। हाँ बेटा, विदाउट कैनाइन हम कैसे दिखेंगे, आप सोच लो, हंसने के लायक नहीं रहेंगे क्या? सही बात है। नेक्स्ट, निप्पल। अब निप्पल की हम बात करें तो स्पेशली मेल में उसका कोई काम नहीं है, बट फीमेल में तो है, तो ये भी तो एक जो है डेवलपमेंट बता रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज आप लोग बताए थे इसके पहले, अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की हम बात करें बेटा, तो जैसे कि किसका बेटा, हमारा सीकम का पार्ट है क्या, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इस तरह से, तो ये जो सीकम है यहां से इस तरह से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निकलता है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे जो पूर्वज थे या हमारे से रिलेटेड जो एनिमल्स है, उसमें सेलुलोज का जो डाइजेशन है, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट हमारे इसमें अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। तो जब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे तो उनके इसमें ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, उसका जो साइज है वो इतना बड़ा रहा होगा, बट हम लोगों में साइज जो है वो क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, समझ रहे हो, आगे चल के गायब हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना उसकी, क्या करें, समझ गए। कौन सा नंबर था ये अपेंडिक्स का, 5, 6, 7। कॉक्सिक्स क्या है बताओ, टेलबोन है क्या बेटा, तो कॉक्सिक्स जो है टेलबोन है। तो अब मुझे बताओ, ऐप की हम बात करें या मंकी, हम ये बोलते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स है, इंसान पहले बंदर था कि नहीं था। तो ऐप और मंकी में जो टेल होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बट हमारे इसमें सिर्फ वो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग वहीं से आए हैं। हमारे जो बॉडी के हेयर्स हैं, हमारे बॉडी की हेयर्स की भी बात करें तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और थीन होते हैं, बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसमें कैसे रहे होंगे बताओ, बहुत लॉन्ग रहे होंगे, थिक रहे होंगे, होते ही थे ना, हम देखते पिक्चर्स भी देखते हैं आज के टाइम पे। तो ये भी तो बेटा उसी चीज को बता रहे हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स हमारे पास है, बट अभी भी वेस्टिजियल है, और वेस्टिजियल है मतलब अभी तो है हमारे बॉडी हेयर्स, तो हम उन्हीं से तो डेवलपमेंट हुए, ठीक है। अभी एक फाइटलेस बर्ड है, बताओ फ्लैटलेस बर्ड जो है, नाम क्या है उसका, वेरी गुड, ऑस्ट्रिच, जानते हो ना। इसके विंग्स की आप बात करेंगे तो विंग्स जो है इसके क्या हो गए, रेड्यूस हो गए, एक टाइम के बाद उसके विंग्स से गायब हो जाएंगे, बट ये किस चीज को बता रहा है, ये भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन जो है उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि कुछ ऑर्गन पहले थे बट अभी है, और अभी से उसका कोई काम नहीं, दिखावे के लिए है,
और इस बात का प्रमाण है कि एक जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है वो उसके पहले के कोई पूर्वज है उसी से ही उसमें कुछ चेंज होकर डेवलप हुआ है। हर टाइम एवोल्यूशन हो रहा है, कुछ नए स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, कुछ पुराने स्ट्रक्चर जो है वो करना बंद कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। ये चीज आता है बेटा फिलहाल हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें हमको एटाविज्म पढ़ना है जो आज नहीं हो पाएगा, और एटाविज्म के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि कनेक्टिंग लिंक है, और कनेक्टिंग लिंक में बेटा मैं आपको 12 से 13 एग्जांपल्स का प्रैक्टिस लेने वाला हूं, और उसके कुछ ट्रिक की हेल्प से याद भी करवा दूंगा। शुरू में डर लगेगा आपको, लेकिन सारी चीजें जो है वो सारा अच्छे से हो जाएगा। लास्ट वाली स्लाइड 6 वाला देख लो बेटा, ये अपेंडिक्स ये बताया था मैंने, देख लो कौन सा स्लाइड है, ले लो 7 8 ये लो। हाँ ओरल टेस्ट लेना है, भागने वाले भाग गए हैं, 59 स्टूडेंट दिख रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, इतनी जल्दी रहती है कि भागने की। फिफ्थ ऑर्गन कौन सा है, ये है बेटा 5th नंबर वाला, देख लो। ऑफिस रहते हैं उनका, चलो अच्छी बात है। स्लाइड नंबर 6 ये लो। ओके चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास। चलो मेरा डिवाइस काम में आ गया आज। चलो तो मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय बेटा, गुड नाइट। आप लोगों से रिलेटेड बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैंने अपलोड कर चुका हूँ नीट अपडेट और टेलीग्राम पे, तो फिलहाल आपके लिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा ये वाला जो आपको वेबसाइट मिला है, ठीक है, इसमें हर डेटा अपडेट कर दिया हूँ, हर महीने के लेक्चर्स अपडेटेड है, वहां से आप लोग देख सकते हो। थैंक यू बेटा प्राची। कल टेस्ट, कल तो क्लास नहीं है, टेस्ट नेक्स्ट क्लास में बेटा ओरल टेस्ट लूंगा मैं, रेडी रहेंगे, जितना पढ़ा है वो सारी चीजें पूछूंगा। ओके ये तो आप लोगों को मालूम बेटा, कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन करके आ सकते हैं जो लोग नहीं हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।